कुछ महीने पहले की बात है। बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने जैकेट पहन ली और शाम को किताबें खरीदने आंध्र किल्ला गया। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे ठंड और भी बढ़ गई थी। किताबें खरीदने के बाद मैंने सोचा चलो पुराने दोस्त से मिल लूं, जो पास के JM सेन हॉल के पास रहता है। वो ठंड की वजह से घर से निकलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने जिद करके उसे बाहर बुला लिया। हमने चाय पी और थोड़ी देर चाय की दुकान पर बातें की। फिर हम दोनों डिसी हिल की तरफ चले गए। वहां कुछ कपल्स बातें कर रहे थे, कुछ लोग फोन पर प्यार भरी बातें कर रहे थे। ठंड के बावजूद सब मस्त थे। एक चाय वाला और एक मूंगफली बेचने वाला भी वहां था। मैंने अपने दोस्त से कहा चल बूट मूंगफली खाते हैं। पहले वो नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसे मना लिया। हम खाते खाते बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान आसपास के लोगों पर भी था। तभी मैंने देखा एक लड़की अकेली गेट से अंदर आई और यहां वहां अकेले घूमने लगी। उसके साथ कोई नहीं था। वो थोड़ी दूर हमसे बैठ गई। उस पर कोई गर्म कपड़े नहीं थे, बस एक सादे सलवार कुर्ते में थी। उसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, बस हल्की रोशनी में धुंधला सा दिखा। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर अपने दोस्त के साथ बात करता रहा। धीरे धीरे सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन वो लड़की अब भी अकेली बैठी थी। रात के 9:30 रहे थे और हमें लगा अब वहां रुकना ठीक नहीं है। हम दोनों चल पड़े। मैंने अपने दोस्त को अलविदा कहा और आंध्र किल्ला वापस आ गया। मुझे काजीहाट जाना था, लेकिन इतनी रात को बस मिलना मुश्किल था। तभी एक नई बस आई, जिसमें लिखा था कालुरघाट कालुरघाट। मुझे थोड़ा अजीब लगा, इतनी रात को इतनी नई बस, लेकिन फिर भी चढ़ गया। जैसे ही पीछे की सीट पर बैठा, देखा वही लड़की बस में बैठी है जो डिसी हिल पर अकेली घूम रही थी। मैं सोच में पड़ गया, ये यहां कैसे? वो तो डिसी हिल पर थी और ये बस तो न्यू मार्केट से आई है। मैं उसे देखता रहा। अब वो काफी साफ दिख रही थी। उम्र होगी लगभग 20 से 21 साल। कभी वो बहुत सुंदर लगती तो कभी उसका चेहरा अजीब और डरावना लगता। उसकी आंखें चमक रही थी, हाथ भी कुछ अलग से लग रहे थे। सब यात्री धीरे धीरे उतर गए। अब बस में सिर्फ मैं, वो लड़की, ड्राइवर और कंडक्टर थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो बिना गर्म कपड़ों के ऐसे ही बैठी थी। काप्ताई रोड पहुंचकर ड्राइवर ने कहा अब बस आगे नहीं जाएगी। मैं बस से उतरा और देखा वो लड़की मुझसे पहले ही उतर चुकी थी। जैसे ही मैं मुड़ा, देखा बस भी गायब। ना आवाज ना रोशनी, कुछ नहीं। अब मैं उस लड़की को फिर से आगे चलते देख रहा था। उसकी चाल बिल्कुल अजीब थी, नॉर्मल इंसान जैसी नहीं। कुछ कदम बाद ही देखा उसका शरीर जैसे पिघल रहा हो, धीरे धीरे गायब हो रहा था। मुझे पसीना आ गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं डर के मारे बस अपनी घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिसला भी, लेकिन गिरा नहीं। शायद किस्मत अच्छी थी। घर पहुंचकर बस ठंडा पानी पिया और सोचने लगा आज मेरे साथ क्या हुआ। अब भी मेरे मन में बस एक सवाल है, वो लड़की आखिर थी कौन और गई कहां?